हूं। चलो बताओ शादी क्यों करते हैं? दादाजी आपसे सवाल करते हैं, आप सबसे बड़े दिख रहे हैं, पीछे के लोग भी ऊंचे बड़े हैं, अभी उनसे करेंगे आपसे पहले, आप सबसे आगे बैठे हैं ना, इसलिए बताओ शादी आपने की क्या, क्यों की? आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा कठिन है। क्यों की शादी आपने? चलो बताओ। बोले सबने की, हमने भी कर ली, हमारे बाप ने भी की थी, हमारे दादा ने भी की थी, सबने की, हमने को हम भी कर ले। भाई आप बताओ आपने शादी क्यों की? आप हाँ हाँ सहयोग पाने के लिए, सहयोग पाने के लिए। क्यों आपके पिताजी आपका सहयोग नहीं करते थे? पैसे वैसे नहीं देते थे? पत्नी ही सहयोग करेगी। आप बताओ आपने शादी क्यों की? वंश, वंश तो कुत्तों का भी चल रहा है। सुअर के 12-12 होते हैं एक बार में, उनका खूब चलता है। इस प्रश्न का उत्तर ये दास अनिरुद्ध दे सकता है, आप लोगों के बस का नहीं है। हम पूछ लेंगे तो आप यहां वहां देखने लग जाओगे। मैया आप बताओ मेरी मां। हाँ चलो हम बता देते, आप लोग फिर उलझ जाओगे। ये टोपा वाले भैया बताए, पीछे वाले, आपने शादी की? एक शादी की? नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कितनी की, एक शादी की, क्यों की? हाँ सही कहे आप। शादी हम लोग इसलिए करते हैं, वंश वंश तो चलेगा ही चलेगा, पत्नी तो हमें सुख देगी ही देगी, पत्नी को तो पति सुख देगा ही देगा, बच्चे तो होंगे, उसमें कोई शादी करना उद्देश्य बच्चे पैदा करने के लिए हम शादी नहीं करते। पत्नी से भोगों का सुख पाने के लिए हम विवाह नहीं करते, बल्कि विवाह की जो परंपरा है उसका मूल रहस्य ये है, मूल कारण ये है कि पत्नी के बिना पुरुष भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता। भगवान को पाने में हमारी पत्नी सहयोगी है। जैसे रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी ने पूरी पूजा नहीं की, क्योंकि मोदी जी कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा में पत्नी का होना आवश्यक था। इसलिए वहां पर रामलला की पूजा में एक पति पत्नी जोड़े को बिठाया गया, पूरी पूजा का प्रोसेस उन्होंने किया, बाद में अंतिम प्रतिष्ठा में मोदी जी का केवल उपस्थिति थी। क्योंकि विधान है कि पूजा पाठ पत्नी वाला करेगा। अंत में मोदी जी आए, बाकी जो पूरा पद्धति थी 3 दिन का, जो 6 दिन का जो पूजा थी, उसमें मोदी जी नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि तब बैठ सकते थे जब उनकी पत्नी उनके साथ हो। यदि पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप पूजा के अधिकारी, तो हमारी पत्नी हमें पूजा का अधिकार प्रदान करती है। हमारी पत्नी हमारे को ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करती है। बिना पत्नी के आप यज्ञ कर नहीं सकते, हाँ या ना? फिर पत्नी को हल्के में ले रहे हो क्या? मैया बोल दिया करो अपने पति को, हल्के में मत लो हमें। हम केवल वंश चलाने के लिए ही नहीं है, बच्चे तो पैदा होंगे ही। भाई किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो बोता है गेहूं के लिए, लेकिन उसे फ्री में एक चीज मिल जाती है, क्या? भूसा। भूसा समझती हो? भूसा जो गैया इत्यादि खाती हैं। जैसे किसान ने गेहूं बोया तो गेहूं के बदले गेहूं मिलेगा, लेकिन भूसा फ्री में मिलता है। उसी प्रकार वंश तो शादी वादी कर लो, वंश तो फ्री में चलेगा ही चलेगा, ये तो भूसे की तरह है, बच्चे होंगे, लेकिन उद्देश्य है परमात्मा को पाना। पति पत्नी से उद्देश्य क्या है? ईश्वर को पाना। ये वंश वंश तो सब
भूसे की तरह मिलना ही है, जाएंगे कहां? दोनों के संयोग से तीसरा तो होगा ही, तो वो तो विधान ही है और होना ठीक भी है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य बच्चा पैदा करना नहीं है, उद्देश्य भगवान को पाना है। इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते वो परेशान ना हो, भगवान को पाना उद्देश्य है। गृहस्थ में बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना उद्देश्य था ही नहीं। ये तो सब आजकल ना मोह ममता ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है, तो वो शादी हुई कि पहले बच्चा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया, भगवान राम ने विवाह किया। अच्छा, आपने सुना होगा राम जी ने एक यज्ञ किया था। उस समय सीता मैया वनवास में थी, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था, बोले आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपका विवाह तो हो चुका है पर पत्नी आपके पास नहीं है। तो फिर क्या करें? तब सोने की सीता बनाई गई। तब क्या हुआ? सोने की सीता बनाई गई और सोने की सीता बना करके उनको बिठाया गया। तब राम जी यज्ञ करने के अधिकारी हुए।